नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर रोजिल गांधी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट की जो मिडिल एज लेडी है और उनको इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया बोलते हैं। मेनोरेजिया जिसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा मासिक आने का बीमारी रहता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट्स यूज़ होती हैं वो है टैबलेट्स, जिससे उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा है हिस्टेरेक्टोमी, मतलब गर्भाशय निकाल देना, जो सर्जरी होती है जिसमें एडमिशन वगैरह की ज़रूरत होती है और जिसमें पोस्ट ऑफ रिकवरी भी टाइम लगता है। इसमें एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, मतलब एंजियोग्राफी करके नस को बंद कर देते हैं गर्भाशय को, जिसमें 95% से भी ऊपर सक्सेस रेट है कि ब्लीडिंग और पेनफुल मेंसेस मतलब मासिक की समस्या चली जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वो एक अच्छी प्रोसीजर है मेनोरेजिया के लिए, जिसमें ज़्यादा मासिक आता है। ये है वो पेट की नस की एंजियोग्राफी है, लेफ्ट साइड के पेट की नस की एंजियोग्राफी। इसमें जो ये भाग दिख रहा है ये यूट्राइन आर्टरी है जो एबनॉर्मल है, जिसमें वास्कुलरिटी ज़्यादा है, जिसमें ब्लड का प्रवाह ज़्यादा है। उसके अंदर जाके हम वो नस को बंद कर देंगे एंजियोग्राफी के द्वारा, बिना कोई ऑपरेशन के। ये है सुपर सिलेक्टिव एंजियोग्राफी यूट्राइन आर्टरी की, लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी, लेफ्ट गर्भाशय की नस, जिसमें हम सुपर सिलेक्टिवली माइक्रो कैथेटर से सिर्फ वही नस के अंदर चले गए हैं और फिर वो नस को हम अभी बंद करेंगे। ये स्पेशल मेडिकेशंस हैं जिसको पीवीए पार्टिकल्स बोलते हैं, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स भी नहीं होते। वो सिर्फ यूट्राइन आर्टरी में जाके, गर्भाशय की नस में जाके उसको बंद कर देते हैं। ये माइक्रो कैथेटर हमारा लेफ़्ट साइड की यूट्राइन आर्टरी, मतलब गर्भाशय की लेफ़्ट साइड की नस में है, जिसमें हम पार्टिकल्स, जो एम्बोलाइजिंग मटेरियल है जिससे नस बंद होती है, वो स्पेशल मेडिकेशन इंजेक्ट कर रहे हैं। वो इंजेक्ट करके अभी बंद हो गया है लेफ़्ट साइड की नस, और वो हम चेक कर रहे हैं। सो ये एक लाइव प्रोसीजर है जिसमें वी नो द रियल टाइम, हमें रियल टाइम सिचुएशन का पता चल जाता है। अभी जो पहले दिख रहा था, जो
ब्लश एबनॉर्मल वो अभी बंद हो गया है। नीचे जो इमेज है वो पहले वाली है, एम्बोलाइजेशन पहले की। एम्बोलाइजेशन मतलब नस बंद करना। उसमें जो यूट्रस का मतलब गर्भाशय का जो एबनॉर्मल ब्लश है, जो एबनॉर्मलिटी है वो दिख रहा है। ऊपर जो वीडियो है वो पोस्ट एम्बोलाइजेशन है। एम्बोलाइजेशन के बाद इसमें कोई एबनॉर्मल ब्लश हाइपरवास्कुलरिटी नहीं दिख रहा है। तो ये रियल टाइम वीडियो है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने एडिक्वेटली बराबर बंद किया है या नहीं। तो इसमें पूरा बंद हो गया है, तो लेफ़्ट साइड का नस बंद हो गया है। अभी हम राइट साइड की गर्भाशय की नस में जाएंगे और यही ट्रीटमेंट करेंगे। जो पार्टिकल्स है वो हम सिरिंज से माइक्रो कैथेटर में इंजेक्ट करते हैं, जो सिलेक्टिवली यूट्राइन आर्टरी मतलब जो गर्भाशय की नस है उसमें जाता है और वो नस बंद हो जाती है। श्वास बंद। आराम से श्वास लें। जैसे हमने लेफ्ट साइड की नस देखी कि कैसे बंद किया और जो ब्लश चला गया, वैसे ही राइट साइड का ये आर्टरी का ब्लश था, जो नस की ब्लश थी यूट्राइन आर्टरी की, ये वैसे ही ऊपर दिख रहा है रियल टाइम में कि राइट साइड की नस की ब्लश चली गई है और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। इस हिसाब से हमने दोनों नसें गर्भाशय की राइट और लेफ्ट बंद कर दी। तो ये लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी है जिसमें से वास्कुलर ब्लश एबनॉर्मल वास्कुलरिटी दिख रही है, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यूट्राइन ईवीएम को सप्लाई करती है। और ये पोस्ट एम्बोलाइजेशन है, मतलब नस को गर्भाशय की नस को बंद करने के बाद लेफ्ट साइड की नस को, जिसमें कोई वास्कुलरिटी नहीं दिख रही है। यूट्राइन आर्टरी खुद ओपन है लेकिन जो ब्लश है वो चला गया है, जिससे पेशेंट्स को इमीडिएटली ब्लीडिंग में और पेन में फ़ायदा हो जाता है। सिमिलरली ये राइट यूट्राइन आर्टरी है, राइट साइड की जो यूट्रस की नस है, जो एबनॉर्मल ब्लश हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्लश है वो एबनॉर्मल है। हम उसके अंदर गए हैं सुपर सिलेक्टिवली माइक्रो कैथेटर लेके, और ये है एम्बोलाइजेशन करने के बाद बाकी सब आर्टरीज पेटेंट है, खुली है, सिर्फ गर्भाशय की नस को हमने बंद किया है, जिससे जो एबनॉर्मल ब्लश वगैरह हमें नहीं दिख रहा है। और दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट इज डन। सो हमने दोनों गर्भाशय की नस को बंद कर दिया है, और जिससे पेशेंट को इमीडिएटली ब्लीडिंग वगैरह में फ़ायदा हो जाता है। ऑल्सो पेन, मेनोरेजिया होता है, पेन होता है जो मेंसेस के वक्त, वो कम हो जाता है या पूरा चला जाता है। ये एंजियोग्राफी द्वारा की जाती ट्रीटमेंट है, जिसमें ना कोई इंसिजन ना कोई टाँका चीरा कुछ नहीं होता है। इससे रिकवरी वगैरह फास्ट हो जाती है और 1 डे स्टे में पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं।